नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा आपको मोरल मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल आप देखिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज, डोंट यानी मत करो, है ना। जज यानी होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ का आकलन करना। अ बुक एक किताब की, बाय यानी द्वारा, इट्स यानी इसके, कवर, कवर यानी आवरण को कवर कहा जाता है। यानी कि आप सभी को पता है बुक के ऊपर जो कवर रहता है, तो इसमें कहा गया किताब के ऊपर जो कवर है, जो आवरण है, उसे देखकर आप ये मत अंदाजा लगाइए कि ये किताब में आखिर क्या है। बहुत से लोग ऊपर का कवर देख लेते हैं, मस्त दिख रहा है, बढ़िया फोटो बना हुआ है, एचडी में बोलते मस्त बुक अच्छी होगी, अंदर पढ़ते हैं कुछ भी खास नहीं है। कई बार ऐसे होता है ऊपर का कवर एकदम साधारण सा है, पुस्तक का सिंपल सा लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, आप देख रहे हैं तो बहुत ही साधारण सा, नहीं ले रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बट उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज हो सकती है, बहुत ही अच्छी स्टोरीज हो सकती है, तो पता चल रहा है आपको अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसीलिए कहा गया है कि बुक के कवर को देखकर आप ये मत निर्धारण कीजिए कि बुक के अंदर क्या है। वही स्टोरी है, देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, है ना, लिव का सेकंड लिव्ड है। नेम यानी नामक या नाम का रवि, तो रवि नाम का एक छोटा लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। ही वॉज क्लेवर, वह चतुर था, चालाक था। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती था। बट लेकिन ही हैड अ बैड हैबिट, ही हैड यानी उसका था, क्या था, अ बैड हैबिट, उसकी एक बुरी आदत थी। ही जज्ड पीपल बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, ही जज्ड, वो जज करता था, यानी कि वही आंकता था, आकलन करता था, पीपल लोगों को, बाय यानी द्वारा, देयर यानी उनके, आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जो बोल सकते हैं कि बाहरी रूप को आउटवर्ड अपीयरेंस कहा जाता है। अपीयरेंस दिखावा, रूप, तो बाहरी जो दिखावा को देखकर वो आकलन करता था, भाई अच्छा दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना तो अच्छा व्यक्ति है, होशियार हो सकता है, ये सब वो करता था। इफ समवन लुक्ड पुअर और वीक, यदि कोई लुक्ड यानी दिखता था, पुअर गरीब, और या वीक यदि कोई गरीब या कमजोर दिखता था, ही अज्यूम्ड, अज्यूम का मतलब क्या होता है, आंकना, अनुमान लगाना, उसे अज्यूम्ड कहते थे। तो मान लेना, है ना, अज्यूम करो, मान लो, तो उसे मान लेना कहते हैं। तो मान लेता था दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, वॉज यूजलेस, उस व्यक्ति को वो बेकार मान लेता था। अगर वो गरीब दिखता था, है ना, या कमजोर, तो बेकार मान लेता था उसको। बट लेकिन इफ समवन वर नाइस क्लॉथ्स, यदि कोई अच्छे कपड़े पहने, वोर, सॉरी वर नहीं है, वोर है, ये वियर का सेकेंड फॉर्म वोर है, वियर यानी पहनना, वोर यानी पहना, पास्ट टेंस। किसी को अच्छे कपड़े पहना हुआ देखता था। एंड लुक्ड स्ट्रांग, और ताकतवर दिखता था। ही रिस्पेक्टेड देम, वह उनकी सम्मान करता था, इज्जत देता था उसे कि भाई अच्छा कपड़ा पहना है, ताकतवर है। हिज फादर ऑफन एडवाइज्ड हिम, उसके पिताजी अक्सर, टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, अक्सर, हमेशा, एडवाइज्ड हिम, उसे सलाह देते थे, तो एडवाइस का सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड। रवि नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस, रवि, अपने बेटे को रवि, नेवर यानी कभी नहीं, जज यानी आकलन करो, एनीवन किसी का भी, बाय यानी द्वारा, देयर अपीयरेंस सलाह दी, कभी भी किसी का मूल्यांकन, है ना, उसके रूप को देखकर मत करो। ट्रू वर्थ लाइज इन द हार्ट, ट्रू वर्थ यानी जो सच्ची कीमत है, असली उसकी वैल्यू है, लाइज पड़ा होता है, निहित होता है, इन द हार्ट यानी दिल में, असली कीमत चेहरे पर नहीं दिल पे, नॉट द फेस, चेहरे पर नहीं दिल पे होता है। बट रवि टुक हिज वर्ड लाइटली, लेकिन रवि टुक लेता था, हिज वर्ड्स यानी उनके शब्दों को, लाइटली यानी हल्के में, हल्के में लेता था अपने पिताजी के वर्ड्स को, कि भाई किसी को देख कर ये मतलब सोचते थे ऐसे ही बोल रहे हैं। वन डे, एक दिन, रवि वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द विलेज, रवि वॉज वॉन्डरिंग यानी क्या होता है, अराउंड यानी आसपास, ऐसे, द विलेज गांव के आसपास घूम रहा था, वॉन्डरिंग यानी भी घूमना भटकना। When he saw an old man sitting under a tree, जब उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं, सॉ है सी का सेकंड फॉर्म, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म को यूज कर रहे हैं।
एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, सिटिंग, बैठे हुए, अंडर यानी नीचे, अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। द मैन्स क्लॉथ्स वर टैटर्ड, आदमी के कपड़े वर यानी थे, टैटर्ड मतलब होते फटे होना, कटे फटे होने को टैटर्ड कहा जाता है, फटे हुए थे। हिज बियर्ड वॉज डिशेव्ड, है ना, उसके दाढ़ी बिखरी हुई थी, उसे हम डिशेव्ड कहा जाता है। डिशेवल्ड, है ना, डिशेवल्ड पढ़ते हैं, लिख लीजिए उसे, डिशेवल्ड। डिशेवल्ड का मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, एकदम गंदा, बिखरा हुआ, उलझा हुआ, मैला कुचैला, बहुत सारा मतलब होता है, डिशेवल्ड कहा जाता है। तो उसके जो बियर्ड यानी दाढ़ी एकदम बिखरे हुए थे। एंड ही लुक्ड वेरी वीक, और वह लुक्ड यानी दिखते थे, वेरी वीक, बहुत कमजोर दिखते थे। सीइंग हिम, उसे देखकर, रवि थॉट, रवि ने सोचा, थॉट यानी विचार किया, सोचा दोनों यूज किया था, थिंक का सेकंड फॉर्म है। दिस मैन मस्ट बी गुड फॉर नथिंग, यह व्यक्ति, मस्ट यानी जरूर, ऐसे यूज किया था ना, बी यानी होना, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, बेकार होना, यह आदमी जरूर बेकार है। ही प्रोबेबली डजंट नो एनीथिंग, ही यानी वह, प्रोबेबली बोलते ना कि शायद, प्रायिकता को हम प्रोबेबली कहते हैं, शायद, जिसे हम प्रोबेबली, शायद, डजंट नो एनीथिंग, शायद ये कुछ भी नहीं जानता, साधारण से दिख रहा है, शायद ये कुछ भी नहीं जानता। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड टू रवि, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और रवि से कहा, सन कैन यू गिव मी सम वाटर, बेटे क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो। आई एम वेरी थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी है, या मैं बहुत प्यासा हूं, ऐसे यूज किया जाएगा। रवि हेजिटेटेड, तो रवि हिचकिचाया, उसे हम हेजिटेटेड कहते हैं, हिचकिचाया। ही डिडंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम, वह डिडंट वांट यानी नहीं चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। टू वेस्ट बर्बाद करना, हिज टाइम अपने समय को, ऑन समवन किसी पर, हु लुक्ड जो दिखता था, सो ऑर्डिनरी यानी एकदम साधारण, तो जो आदमी एकदम साधारण दिखता था उसके लिए वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बट आउट ऑफ काइंडनेस, लेकिन दयालुता के कारण, दया के कारण, ही गेव द ओल्ड मैन सम वाटर, उसने गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव सेकंड फॉर्म दिया, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति को सम वाटर थोड़ा पानी दिया। आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीने के बाद, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, थैंक यू सन, बेटे धन्यवाद। इन रिटर्न, इसके बदले में, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, विल फ्यूचर टेंस से गागी गे, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस यानी क्या होता है, आप ऐसे एक टुकड़ा तो नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सलाह दूंगा, ऐसे इसका मतलब यहां पे निकालेंगे, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, देखिए लिखा हुआ है नेवर बुक जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी वही वाली बात है, किसी किताब का आकलन उसके कवर को देखकर मत कीजिए। रवि लाफ्ड एंड सेड, रवि हंसा और कहा, यहां पर भी लॉग नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ड ऐसे पढ़ेंगे, लाफ्ड एंड सेड, हंसा और कहा, व्हाट कैन यू टीच मी, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। यू योर सेल्फ आर अ सिंपल ओल्ड मैन, यू यू सेल्फ यानी आप खुद, आर यानी हो, एक साधारण से बूढ़े व्यक्ति हो, आप मुझे क्या सिखा रहे हो, खुद एक बूढ़े साधारण से व्यक्ति हो। द ओल्ड मैन सिंपली स्माइल्ड एंड सेड, तो जो बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ मुस्कुराया और कहा, है ना, बस मुस्कुराया और कहा, यू विल सून अंडरस्टैंड दिस, तुम जल्दी ही से समझ जाओगे। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, एन अनाउंसमेंट वॉज मेड, एक अनाउंसमेंट किया गया, वॉज मेड किया गया, इन द विलेज, गांव में, तो भाई एक घोषणा हुई गांव में। द किंग हैड इशूड अ चैलेंज, राजा ने एक चुनौती जारी की है, इशू यानी जारी करना, चैलेंज यानी चुनौती, एक चुनौती जारी की है। हुएवर, जिसे हम बोलते हैं जो कोई भी, उसे हुएवर कहा जाता है। हुएवर आंसर्ड हिज रिडल,
उसकी पहेली का जवाब देता है करेक्टली, सही सही, वुड रिसीव, प्राप्त करेगा, अ गोल्ड रिवॉर्ड, सोने का इनाम, एंड अ प्लेस, और एक जगह, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। शाही दरबार में उसे जगह मिलेगी यदि कोई भी पहेली का सही उत्तर देगा तो। रवि वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो जो रवि था, वॉज यानी था, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्साहित था। ही लव्ड सॉल्विंग रिडल, है ना, उसे पहेली हल करना पसंद था। ही थॉट, उसने सोचा, दिस इज माई चांस टू शो एवरी वन माई इंटेलिजेंस, दिस इज माई चांस, ये मेरा मौका है, टू शो, दिखाने का, एवरी वन, हर किसी को, माई इंटेलिजेंस। तो खुश हो गया कि भाई ये तो अपनी बुद्धिमानी दिखाने का बहुत बढ़िया मौका है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मेनी पीपल गैदर्ड, बहुत से लोग इकट्ठे हुए। तो गैदर्ड यानी होता है इकट्ठे होना। एट द पैलेस, प्रीपोजिशन है, महल पर इकट्ठे हुए। द किंग स्टूड बिफोर एवरीवन, द किंग, राजा, स्टूड यानी खड़े हुए, है ना, बिफोर यानी पहले या सामने को बिफोर कहा जाता है, तो यहां सामने हो जाएगा। एवरीवन, राजा, है ना, सभी के सामने क्या हो गए, खड़े हो गए। एंड सेड, और कहा, हियर इज माई रिडल, ये मेरी चुनौती है। वॉट इज इट दैट इंक्रीज द मोर यू शेयर इट। देखिए आप भी सोचिए, आपको पता भी होगा आंसर, बट स्टोरी आप देखिए। वॉट इज इट यानी वो क्या है, दैट जो इंक्रीजेस, और इंक्रीजेस लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल, इंक्रीजेस बढ़ता है, द मोर यानी ज्यादा, और भी बढ़ता है। तो बोले भाई ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ता है, मोर यू शेयर इट, जितना ज्यादा तुम उसे शेयर करते हो, बांटते हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा बांटोगे उतनी ज्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पे तो उल्टा हो गया, भाई आपके पास पैसा है, बांटोगे तो बढ़ेगा थोड़ी ना, पैसा तो कम होगा। आपके पास खाना है, बांटोगे तो बढ़ेगा थोड़ी ना, वो तो कम होगा। आपके पास कुछ गिफ्ट है, बांटोगे तो वही वाली बात है। लेकिन आपको ये सवाल का जवाब देना कि ऐसी कौन सी चीज को हम बांटते तो है, जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ती है, ये सवाल था। पीपल गेव वेरियस आंसर, वेरियस यानी विभिन्न, कई, ऐसे यूज किया जाता है। तो लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, बहुत सारे उत्तर दिए, तो वेरियस, भिन्न भिन्न, अलग अलग। गोल्ड, सोना, वन सेट, एक ने कहा कि सोना, भाई सोना को जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ता है, ऐसे तो हो नहीं सकता। फूड, किसी ने कहा भोजन। अनदर रिप्लाइड, दूसरे ने जवाब दिया कि भोजन, खाना को जितना बांटोगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ जाएगा। बट द किंग शूक हिज हेड इन डिनाइल, है ना, डिनाइल यानी क्या होता है, किस चीज को मना कर देना, उसे इनकार को डिनाइल कहा जाता है। शूक यानी हिलाया, हिज हेड, अपने सिर को हिलाया, यानी इनकार किया, अपने सिर हिलाकर इनकार किया। रवि थॉट, रवि ने सोचा, दैट की, बट कुडंट कप अप, थॉट हार्ड, सॉरी हार्ड है, रवि थॉट हार्ड, यानी रवि ने बहुत ज्यादा सोचा इस बारे में, बहुत सोचा, बट कुडंट कम अप विद द राइट आंसर, लेकिन सही जवाब तक नहीं आ पाया, सही जवाब नहीं दे पाया। देन, फिर, द सेम ओल्ड मैन, वही बूढ़ा व्यक्ति जिसे देखकर ये हंसा था रवि, है ना, whom, जिसे, रवि हैड सीन, रवि ने देखा था, हैड दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये सी का थर्ड फॉर्म सीन है ना, सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ थर्ड फॉर्म सेकंड सीन। रवि हैड सीन, रवि ने देखा था, इन द विलेज, गांव में, स्टेप यानी होता है आगे कदम बढ़ाना, मेरे ख्याल से फॉरवर्ड लिखा होगा आगे, अब बस ये आधा पेज और बचे है। स्टेप फॉरवर्ड, वो आगे आया, जिस पर रवि ने हंसा था वो आगे आया। फ्रॉम द क्राउड यानी भीड़ से, तो भीड़ से वो आगे आया। पीपल लाफ्ड एट हिम, फिर लोग उस पर हंसे। वॉट विल द ओल्ड मैन नो, किस आदमी, इस बूढ़े व्यक्ति को क्या पता होगा, गागी के क्या पता होगा, नो यानी जानना, के डब्ल्यू साइलेंट होता है। दे विस्पर्ड, तो उन्होंने क्या किया, विस्पर्ड यानी होता है फुसफुसाते हुए, फुसफुसाया कि ये क्या करेगा बूढ़ा व्यक्ति।
बट द ओल्ड मैन बाउड बिफोर द किंग, बाउड यानी होता है झुकना, झुककर नमस्कार करना, राजा के सामने झुककर प्रणाम किया, एंड सेड और कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, द आंसर इज नॉलेज। देखिए आप लोग भी जानते होंगे, बहुत से लोग, लेकिन जिन्हें नहीं पता है सुन लीजिए। द आंसर इज नॉलेज, जवाब ज्ञान है। यहां पर के साइलेंट होता है, डी साइलेंट होता है, तो नॉलेज पढ़ा जाता है। इसका जवाब ज्ञान है। ज्ञान यानी है ना, जो बोलते हैं बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान अलग होता है। वेन यू शेयर नॉलेज, जब आप ज्ञान को बांटते हो, जैसे मैं भी अभी ज्ञान बांट रहा हूं भाई, जो मुझे आता है मैं बांट रहा हूं। जब आप ज्ञान बांटते हो, इट डजंट डिक्रीज, ये कम नहीं होता। भाई मैंने आपको टेंस सिखा दी, तो क्या मैं टेंस भूल गया? क्या मेरे टेंस सीखने की शक्ति कम हो गई क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट इंक्रीजेज, लेकिन ये बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको 10 बार वही टेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस तो मेरी हो जाएगी। मैं एकदम उससे मुझे याद हो जाएगा, मुझे हर एक चीज़ बारीकी याद होगा, हर चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि आपको वही चीज़ मैं हर बार रोज रोज सिखा रहा हूँ, 10 बार सिखा रहा हूँ। हो सकता है आप लोग एक ही बार मेरी वीडियो देखते हो कि अरे सर टेंस एक बार सीख लिया, दोबारा आपकी वीडियो नहीं देखना, देख लिया हम, लेकिन मुझे तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है वीडियो, अलग अलग टाइप से समझाना पड़ता है। तो मैं जितना ज़्यादा समझाता हूँ मेरा ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। कम नहीं होता है कि आपको सिखा दिया मैंने टेंस तो मैं भूल गया, ऐसे नहीं होता है। तो ये ज्ञान है। द किंग्स आईज लिट अप, लिट अप यानी चमक जाना, ऐसे उसे लिट अप कहा जाता है। राजा की आंख चमक उठी। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, ऐसे यह बिल्कुल सही जवाब है। ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की कि बिल्कुल सही जवाब है। एवरीवन वॉज अमेज्ड, हर कोई हैरान था। रवि कुडंट बिलीव, रवि भरोसा नहीं कर सकता था, भरोसा नहीं कर सका। हिज आइज, अपनी आंखों पर उसे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत गरीब कमजोर दिखता है, ये कैसे इतना बुद्धिमान हो सकता है। ही हैड कंसिडर्ड, उसने मान लिया था। द ओल्ड मैन यूजलेस, उस बूढ़े व्यक्ति को बेकार मान लिया था। कंसिडर करने यानी किसी को मान लेना, उसे कंसिडर कहा जाता है। उसे बेकार समझ लिया था। बट ही वॉज द ओनली, लेकिन वही सिर्फ था, वन हु गेव द करेक्ट आंसर, जिसने सही जवाब दिया था। तो दिया था तो गेव का यूज किया गया, गिव की जगह गेव। एकमात्र वही था जिसने सही जवाब दिया था। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, राजा मुस्कुराया और कहा, ओल्ड सेज, कि हे बूढ़े ऋषि, बूढ़े है ना व्यक्ति, यू आर वेरी वाइज, आप बहुत बुद्धिमान हो। वाइज यानी बुद्धिमान। आस्क फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना, जो कुछ भी चाहते हो मांगिए। आस्क फॉर है ना मांगना होता है। एंड इट शैल बी ग्रांटेड, और इसे पूरा किया जाएगा। शैल बी, विल बी के शैल बी ऐसे दोनों यूज किया था। बट द ओल्ड मैन शूक हिज हेड एंड सेड, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने शूक हिज हेड यानी मना किया और कहा, आई हैव नो डिजायर फॉर वेल्थ एंड पावर, सॉरी, और पावर। आई हैव नो डिजायर यानी मेरी इच्छा नहीं है, हैव यानी होना, नो यानी नहीं। वेल्थ और पावर यानी शक्ति और धन की पाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आई ओनली वॉन्ट, मैं सिर्फ चाहता हूं, पीपल टू लर्न, लोग समझ, लोग जाने, दैट की ट्रू विजडम, की सच्ची बुद्धिमानी, एंड एबिलिटी, और क्षमता, आर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम विद इन, उसे क्या किया जाता है, अंदर से उसे पहचाना जाता है, अंदर से उसे समझा जाता है। नॉट फ्रॉम विदाउट, विद इन, विदाउट ऐसे यूज किया गया है। ठीक है, तो उसने वही कहा भाई कि है ना, जो भी बुद्धिमानी और योग्यता होता है वो अंदर से आकी जाती है, बाहर से नहीं आका जाता है इससे। रवि फेल्ट वेरी अशेम्ड, रवि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही रिमेंबर्ड हाउ ही हैड मोक्ड, मोक्ड यानी किसी का मजाक उड़ाना, द ओल्ड मैन, उसे याद आया कि उसने उस बूढ़े व्यक्ति का कैसे मजाक उड़ाया था। ही वेंट टू हिम, वो उसके पास गया, तो गया के लिए वेंट का यूज करे, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट, एंड सेड, और कहा, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आई जज्ड यू, मैंने आपका आकलन किया, विदाउट नोइंग, बिना जाने, यू यानी आपको, मैंने आपको बिना जाने ही आपको जज कर दिया। विल यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ करोगे।
द ओल्ड मैन प्लेस्ड हिज हैंड ऑन रवि शोल्डर, उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि के कंधे पर अपना हाथ रखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, सन, बेटे, हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें माफ किया, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ हमेशा याद रखना, दिस यानी इसे, हमेशा ये याद रखना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, कभी भी किताब को उसके कवर से आकलन मत करो। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से रवि चेंज कंप्लीटली, रवि पूरी तरीके से बदल गया। ही नो लॉन्गर जज एनी वन बाय दिस क्लोथ्स अपीरियंस और स्ट्रेंथ, उसने उसके बाद से कभी भी किसी व्यक्ति की, है ना, जजमेंट यानी उसकी तुलना या उसका आकलन कभी भी उसके कपड़े, उसके बनावट, है ना, या रूप कहा जाएगा, या ताकत से नहीं किया। ही लिसन टू पीपल्स वर्ड्स, वो लोगों के शब्दों को सुनता था। ऑब्जर्व, निरीक्षण करता था, देयर एक्शंस, और उनके कार्यों का निरीक्षण करता था, आकलन करता था। एंड रिकॉग्नाइज्ड, और पहचानता था, देयर ट्रू वर्थ, उनकी असली कीमत पहचानता था, उनके काम को देखकर, उनके शब्दों को सुनकर। एंड दस, और इस प्रकार रवि लर्न द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ हिज लाइफ, रवि ने अपने जीवन का सबसे महान सबक सीख लिया था, सबसे अच्छा सबक सीख लिया था। ट्रू वैल्यू इज ऑलवेज विद इन, नॉट विदाउट, जो सच्चा मूल्य हमेशा भीतर होता है, बाहर नहीं होता है। डोंट जज पीपल बाय अपीरियंस, लोगों को उसके बाहरी दिखावे से मत आंकिए। ट्रू वर्थ लाइज विद इन, जो सच्ची असली मूल्य है अंदर होता है। एवरीवन हैज हिडन पोटेंशियल, हर किसी के पास छिपी हुई क्षमता होती है, पोटेंशियल कहा जाता है, क्षमता होती है। बी काइंड एंड ओपन माइंडेड, दयालु और खुले दिमाग वाले बने, खुले दिल वाले बने। लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुने और समझे। बिफोर फॉर्मिंग ओपिनियंस, फॉर्मिंग यानी बनाना, ओपिनियंस यानी होता है किसी के बारे में विचार, राय को ओपिनियन कहा जाता है। राय बनाने से पहले सुने और समझे। रियल विजडम कम्स, जो असली बुद्धिमानी आती है, फ्रॉम यानी से एक्सपीरियंस, अनुभव से, नॉट जस्ट लुक्स, असली ज्ञान, असली अनुभव, है ना, जो असली ज्ञान है अनुभव से आता है, न कि दिखावे से। भाई कोई बहुत ज़्यादा ऐसे चश्मा वश्मा पहन लिया, बढ़िया सूट बूट मार लिया है, एकदम से पेन में लगा लिया है, जेब में, पॉकेट में, दिखने में लग रहा है कि एकदम प्रोफेसर होगा, एकदम ज्ञानी व्यक्ति होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, पता नहीं पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बस ऐसे दिखने में होशियार है। कुछ पूछे तो नहीं, मुझे तो नहीं आता, नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। आपने सोचा रहे वो तो दिखने में बहुत होशियार दिख रहा था, लेकिन उसे आता तो कुछ नहीं है। तो वही कहा गया है, बाहरी दिखावे मत जाइए। और कई लोग बाहर से एकदम ऐसे लगता ही नहीं है, कई लोग ऐसे साइकिल में आ रहे हैं, साधारण से दिख रहे हैं, नॉर्मल से स्लीपर पहने हुए हैं और बहुत सिंपल है, पता चल रहा है बहुत बड़े ज्ञानी है, प्रोफेसर, व्याख्याता है, किसी चीज़ के बारे में जानने वाले पंडित हो, किसी कला को जानने वाले कलाकार हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, है ना, बहुत अच्छे सिंगर हो। भाई देखने से थोड़ी पता चले कितना अच्छा गाता है, नहीं है अच्छा, देखने में पता ही नहीं चल रहा है, बट इतने अच्छे सिंगर हैं। तो और बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, बहुत अच्छे धावक हो सकते हैं, बहुत अच्छी कुक हो सकती है, वो बहुत अच्छी, है ना, नृत्य करने वाली हो सकती है। लेकिन ऐसे बाहर देखने से पता चल जाएगा कि अच्छा आता है कि नहीं, उसके अंदर जो कला है वो तो भाई जब हम देखेंगे तब तो हमें पता चलेगा। तो असली कला, असली जो ज्ञान है वो अंदर छिपा होता है, बाहर से वो दिखाई नहीं देता है। ये लोग बोलते हैं कि भाई कपड़ा इंप्रेशन तो पड़ता है, चलिए भाई फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ा, लास्ट इंप्रेशन तो उससे ख़राब ही पड़ेगा, क्योंकि भाई देख के तो हमने समझा बहुत अच्छा ही है ना। कोई गिटार विटार पकड़ लिया, बढ़िया माइक में खड़ा हुआ है, लग रहा है गिटार पकड़ा माइक के सामने, तो जोरदार गाएगा, पता चल रहा है फटी आवाज़ में गा रहा है। कई लोग बढ़िया मोबाइल से गा रहे हैं, इतनी अच्छे गा रहे हैं कि मतलब सोचे ही मत, पूछे ही मत, बहुत शानदार। इसलिए बाहर से जो दिखते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना बुक का कवर, सेम वैसे बहुत से लोग का कवर यानी उसका जो बाहरी दिखावा से कवर कहा जाएगा। इससे आप बुक को जज नहीं कर सकते, उसका है ना, उसका आकलन नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है, बस वैसी है। हो सकता है आप लोग भी कोई बाहर से एकदम सिंपल लगते हो, लेकिन अंदर आप में बहुत अच्छी क्वालिटी हो, कौन जान सकता है। तो यही थी आज की स्टोरी कि कभी भी, है ना, बाहरी रूप, रंग को देखकर उसके ज्ञान का आकलन कभी भी मत कीजिए। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल भी वीडियो अभी कोई देख नहीं रहे, पता नहीं IPL देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बट बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है
कृपया वीडियो देखा करें, जितना ज़्यादा देर तक हो सके देखा करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मोरल भी मिलता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतनी ही अच्छी आपको ज्ञान प्राप्त होते जाएगा, आप सीखते जाएंगे। और वैसे भी ज्ञान इसमें यही लिखा हुआ है, जितना ज़्यादा आप बांटते हैं उतना ज़्यादा आपको मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा लोगों को सिखाएं, खुद पढ़ें, जितना ज़्यादा समय दें, तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान बांटो उतना ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।